बैटल टू द हेवेंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस फैंग अपने हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन का एक सीक्रेट टेक्निक यूज करती है, जिसके बाद अचानक से उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो सोयोन के ऊपर हावी होने लगती है। फिर सोयोन भी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने पावर को दो जोंग के 2.5 लेवल तक पहुँचा देता है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए घूर कर देख रही है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होते ही मिस फैंग की सच्चाई पता चलती है। फैंग जुंजी ले जुंजी से कहता है, यह बात है कि तुम अपने इस डिसाइबल के ऊपर इतना ज़्यादा रिसोर्स लगाते थे। यह लड़की हेवन डेमन फिनिक्स टाइप की, इसकी पावर तो लाजवाब है। इसके बाद फिर ले जुंजी भी कहता है, मैं भी देख रहा हूँ वो जो तुम्हारे डिसाइबल, जो कि तुम्हारे ओल्ड फ्रेंड का डिसाइबल है, वो भी कम कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे खतरनाक टेक्निक वो हमारे सामने रख रहा है कि हम भी यह देखकर शॉक्ड रह जा रहे हैं। से सीन शिफ्ट होता है और वापस से हम लोगों को मिस फैंग और सोयोन को दिखाया जाता है। अब सोयोन जो कि दो जोंग के 2 स्टार लेवल पर इवॉल्व हो गया है, मिस फैंग यह देखकर उसके ऊपर एक और तगड़ा अटैक लॉन्च करती है। मिस फैंग के इस अटैक को फिनिक्स सीक्रेट स्टैचू कहा जाता है। उसी के साथ हम देखते हैं हवा में मिस फैंग के जो गोल्डन क्लोथ थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक क्लोथ में बदल जाते हैं, जो कि मेटेरियल की तरह सोयोन के ऊपर गिरने लगते हैं। इन क्लोथ की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए सोयोन इनको डॉज करने लगता है। ये इनसे बचते हुए इधर उधर भागने लगता है। पर यहाँ पर इन लोगों की फाइट हो रही है और उधर फैंग जुंजी और ले जुंजी आपस में बात कर रहे हैं। फैंग जुंजी कहते हैं, तो अब तो हमें पता चल गया है कि तुम्हारी ये डिसाइबल हेवन डीमन फिनिक्स टाइप की है, तो अगर सोयोन इसको कुछ भी कर देता है तब तो फिर हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के लोग सोयोन के ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। ले जुंजी कहता है, फैंग जुंजी तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारी ये डिसाइबल मेरे डिसाइबल के सामने अब भी जीत सकता है? फैंग किन्नर इस वक्त अपने क्लैन का सीक्रेट स्किल यूज कर रही है। इसके पास और भी स्किल्स हैं और इसके स्किल्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन के पावरफुल एल्डर्स भी इन स्किल के साथ मिस फैंग का सामना नहीं कर पाते हैं। फैंग जुंजी कहते हैं, ले जुंजी अपने एक्सपेक्टेशन को इतना ज़्यादा हाई मत रखो, अभी तक इस फाइट का रिजल्ट नहीं आया है और इतनी जल्दी कंक्लूजन में जंप कर जाना इस समय के लिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल लग रहा है। ले जुंजी फैंग जुंजी की बात से गुस्साते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारी भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग लास्ट में देखेंगे कि हम दोनों में से कौन लास्ट तक स्माइल करने के कैपेबल रहेगा। यहाँ दोस्तों मिस फैंग और सोयोन बहुत ही ज़्यादा भयंकर बैटल कर रहे हैं। मतलब कि समय के साथ मिस फैंग के अटैक बहुत ही ज़्यादा तेज हो गए हैं और इतने ज़्यादा पावरफुल कि वो एरिना को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सोयोन इन अटैक से भाग तो रहा है पर यह बाल बाल इन अटैक से बच रहा है। सोयोन भागते हुए कह रहा है, इस तरह तो मैं कभी भी इस फाइट को नहीं जीत पाऊंगा। मिस फैंग कह रही है, मेरा यह अटैक तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारा पीछा कर सकता है। सोयोन इस तरह से भागकर तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला। सोयोन हवा में इधर उधर घूमते हुए सोच रहा है कि वो क्या करे, जिसके बाद वो अपना एम मिस फैंग की ओर करता है और अब फिर अपनी डायरेक्शन मिस फैंग की ओर कर देता है। यहाँ पे मिस फैंग की ओर जाते हुए वो अपने रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपने रूलर स्वॉर्ड की मदद से सारे ब्लैक क्लॉथ को अटैक करके अपने पास से हटाने लगता है। सोयोन के ऐसे स्वॉर्ड अटैक से मिस फैंग का वो क्लॉथ अटैक करने लग जाता है और इससे मिस फैंग और भी ज़्यादा गुस्साते हुए कहती है, अभी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत बची हुई है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो, पर अब समय आ गया है कि हम लोग ये खेल को ख़त्म करें। ऐसा कहते हुए इस अटैक की फ्रिक्वेंसी को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है और फिर और भी ज़्यादा नंबर में ये क्लॉथ सोयोन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन फिर सोयोन रूलर स्वॉर्ड की मदद से उन क्लॉथ के टारगेट करता है और फिर तुरंत ही अपने स्टैंड फ्लेम यूज करते हुए अपने रूलर स्वॉर्ड में डालकर फिर स्वॉर्ड से उन क्लॉथ के ऊपर हमला करता है और इससे जैसे ही वो क्लॉथ सोयोन के स्वॉर्ड के कांटेक्ट में आते हैं वो सभी एक बार में जल के राख हो जाते हैं। सोयोन फिर तुरंत ही 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके मिस फैंग की ओर बढ़ता है, पर फिर से एक बार मिस फैंग उन्हीं क्लॉथ के साथ सोयोन के ऊपर हमला स्टार्ट कर देती है। पर इस बार की बात थोड़ी अलग थी। सोयोन के स्वॉर्ड में स्टैंड फ्लेम था और सोयोन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक से आगे बढ़ रहा था और इसीलिए थोड़ी दूर हवा में इधर उधर भागने के बाद सोयोन कुछ ही देर में मिस फैंग तक पहुंच जाता है। अपने रूलर स्वॉर्ड को लेकर मिस फैंग के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी मिस फैंग सोयोन को देख लेती है और फिर ब्लैक क्लॉथ से उसके ऊपर हमला कर देती है और इस बार यह हमला सोयोन को स्ट्राइक करता है, जिसके बाद सीधा सोयोन इस अटैक के फोर्स से अरेना में जाके गिरता है। अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मिस फैंग भी इस अटैक के बाद कमज़ोर फील करती है। वहीं पूरा अरेना मिस फैंग की डार्क
डार्क एनर्जी से कवर हो जाता है। एरिना में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। सोयन नीचे गिरा हुआ है, जिसको देखकर मिस फैंग अब मुस्कुरा रही है। तुरंत ही इसके बाद हम लोगों को वीआईपी सेट में दोजोंग को दिखाया जाता है। जो लोग यह नज़ारा देख के शॉक्ड। सबसे पहले तो ले जुनजी, जो कि ये सोचकर कि सोयन हार गया है, मुस्कुरा रहा है। और वो फैंग जुनजी को दिखाया जाता है, जिसका मुंह बन गया है और वो शांत बैठा हुआ है। फिर हम लोगों को ऑडियंस का भी रिएक्शन दिखाया जाता है, जो कि एरिना में ये नज़ारा देखकर आपस में बात करने लगते हैं। तो क्या सच में मैच खत्म हो गया? क्या सोयन सच में मिस फैंग से हार गया? लाइटिंग पवेलियन के सोल्जर जो कि शॉक्ड थे, जिसके बाद फिर खुशी से नाचने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एटमॉस्फेयर में कुछ बदलाव होने लगते हैं। हम देखते हैं एटमॉस्फेयर से बहुत सारी नेचुरल एनर्जी एरिना की ओर ट्रेवल करने लगती है। सभी लोग जो खुश हो रहे थे ये चीज़ देखकर शॉक्ड। जिसके बाद हम लोगों को एरिना में दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ये नेचुरल एनर्जी इकट्ठा होती है, वो डार्क एनर्जी उसके चारों ओर बहुत ही तेजी से घूमने लगता है। मिस फैंग ये नज़ारा देखती है, जिसके बाद उसे कुछ रियलाइज होता है। फिर हम लोगों को सोयन को दिखाया जाता है, जो कि मिस फैंग की ये डार्क एनर्जीज को भी और साथ साथ नेचर की सारी एनर्जी को मिक्स करके एक ट्राई कलर का लोटस फॉर्म कर लेता है। सोयन ये खतरनाक अटैक फॉर्म करते ही तुरंत मिस फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। ले जुनजी ये देखकर हैरान चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या ये लड़का सच में 3 डिफरेंट फ्लेम को एक जगह फ्यूज कर सकता है? पर वहीं हम लोगों को फैंग जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि सोयन को देखकर पूरा खुशी से भर जाते हैं। हंसते हुए कहते हैं, या लो तुम्हारे ये डिसाइबल आज प्रूफ दे दिया कि यह तुम्हारा डिसाइबल है। सोयन यह अटैक इतना ज़्यादा फ्यूरियस था, देखकर मिस फैंग घबराते हुए तुरंत ही एक दूसरा अटैक फॉर्म करती है। डार्क क्लॉज सोयन को मारने के लिए उसके चारों ओर घूमने लगते हैं, लेकिन सोयन फिर उससे बचते हुए मिस फैंग की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। मिस फैंग समझ जाती है कि अगर सोयन उस तक पहुंच के यह अटैक उसके ऊपर थ्रो कर दिया तो वो बिल्कुल भी नहीं जिंदा बचेगी। और दोस्तों फिर होता भी यही है। सोयन 3000 लाइटिंग मूवमेंट को एक्सट्रीम पॉइंट तक यूज करते हुए फिर मिस फैंग के बहुत नज़दीक पहुंचकर उस 3 कलर लोटस अटैक से हमला कर देता है। मिस फैंग की मौत उसके सामने थी। सोयन नीचे गिर रहा था। मिस फैंग के पास पहुंचते ही लोटस बहुत ही बड़ा शेप ले लेता है, लेकिन मिस फैंग यह देखकर सोयन को कहती है, सोयन तुम्हें लगता है कि तुम सेम ट्रिक मेरे ऊपर दोबारा यूज कर सकते हो? फिर वो हैंड चेंज करती है और फिर मिस फैंग का वो फेनिक्स सोयन के 3 कलर लोटस अटैक के साथ टकरा जाता है। जैसे ही ये कोलिजन होता है, आसमान में क्रैक्स बन जाते हैं। लोग ये चीज़ देखते ही तुरंत ही नीचे छुपने लगते हैं, क्योंकि इससे निकलने वाली हीट वेव उन लोगों को जला के राख कर सकती है। बैटल बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है। अब यहाँ पर वो ही जीतेगा जो इस फाइट को जीतेगा।